राम राम दोस्तों, ज्योतिष के इस विशेष कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे मेष राशि वालों के लिए मासिक राशिफल दिसंबर 2023 की। एरीज मंथली हॉरोस्कोप एनालिसिस दिसंबर 2023 2023 के अंतिम महीने में कैसा रहेगा मेष वालों का वैवाहिक जीवन, आर्थिक स्थिति, कैरियर, नौकरी, बिजनेस, भाग्य का साथ, इन सब की विस्तार से चर्चा इस वीडियो में करेंगे। चंद्र राशि, जन्म की राशि पर यह वीडियो आधारित है। आप इसको लगन की राशि से भी देख सकते हैं। देखिए, मासिक राशिफल जर्नलाइज्ड गोचर फल होता है। ये व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होता। जो गोचर फल रहता है उसको महादशा और अंतरदशा का सपोर्ट मिलना भी जरूरी होता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले समझते हैं कि दिसंबर 2023 में घरों की स्थिति कैसी रहेगी, किन किन घरों का महत्वपूर्ण परिवर्तन होने वाला है। तो मेष राशि वालों के लिए जो भाग्य के स्वामी है देवगुरु बृहस्पति, वो आपकी राशि में ही संचरण कर रहे हैं, लेकिन दिसंबर में भी वो वक्री ही रहेंगे। 31 दिसंबर को वो मार्गी होंगे, आपके पहले भाव में संचरण कर रहे हैं। शनि देव लाभ भाव में रहेंगे, सब राशि की अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में वो मार्गी गति से संचरण कर रहे हैं। और 12वें भाव में राहु हैं और छठे भाव में आपके केतु संचरण करेंगे। सूर्य की स्थिति को समझे तो सूर्य 16 नवंबर तक आपके अष्टम भाव में रहेंगे वृश्चिक राशि में, और 16 नवंबर को वो फिर गोचर कर जाएंगे धनु राशि में आपके नवम भाव में। मंगल आपकी राशि के स्वामी हैं, वो अष्टम भाव में ही रहने वाले हैं 27 दिसंबर तक वृश्चिक राशि में। उसके बाद वो भी धनु राशि में गोचर कर जाएंगे 27 दिसंबर को। बुध की स्थिति को समझे तो 1 तारीख से 28 दिसंबर के बीच में बुध धनु राशि में रहेंगे, लेकिन 13 दिसंबर को बुध वक्री गति से संचरण करेंगे, पीछे की तरफ जाना शुरू कर देंगे, और 28 दिसंबर को वो धनु से वापस वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र की स्थिति को समझे तो 1 से 25 दिसंबर के बीच में शुक्र स्वराशि के रहेंगे, मालव्य योग बनाएंगे आपके 7वें भाव में, तुला राशि में संचरण करेंगे, और 25 दिसंबर के बाद वो अष्टम भाव में चले जाएंगे। अब बात करते हैं परिणाम की कि ये ग्रहों की स्थितियां दिसंबर के महीने के लिए क्या इशारा कर रही हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्वास्थ्य की। तो पहला भाव और पहले भाव का स्वामी ये स्वास्थ्य के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। तो पहले भाव में आपके बृहस्पति हैं जो कि वक्री हैं, और शनि की तीसरी दृष्टि भी पहले भाव पर रहेगी। आपकी राशि के स्वामी मंगल अष्टम भाव में ही रहेंगे, लेकिन वो सब राशि के हैं। और पंचम भाव के स्वामी सूर्य भी 16 नवंबर तक अष्टम भाव में मंगल के साथ रहने वाले हैं। शनि की 10वीं और राहु की 9वीं दृष्टि भी आपकी राशि के स्वामी मंगल पर रहेगी। एवरेज महीना है ये स्वास्थ्य के लिए। अष्टम भाव में सब राशि के मंगल हैं, तो जो लाइफ स्टाइल है, आपके खाने पीने की आदतें हैं, आपका व्यवहार है, उसमें सकारात्मक बदलाव की जरूरत है। इसकी तरफ इशारा करते हैं। आप उसमें सकारात्मक बदलाव कर सकते हैं, क्योंकि वृश्चिक राशि और अष्टम भाव जो बड़े बदलाव होते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन, उसकी तरफ इशारा करते हैं। अनुशासित जीवन और क्रोध पर नियंत्रण, ये सब आपको रखना होगा, मतलब इसको अपनाना होगा। पाइल्स, फोड़े फुंसी, ब्लड डिसऑर्डर्स यदि आपको पहले से हैं तो आपको सावधानी रखनी है। ड्राइविंग भी आपको दिसंबर में काफ़ी सावधानी से करनी चाहिए। अब बात करते हैं भाग्य के साथ की। कैरियर, नौकरी, बिजनेस और आर्थिक स्थिति ये सब कैसा रहने वाला है दिसंबर के महीने में। भाग्य के स्वामी आपके बृहस्पति बनते हैं जो कि पहले भाव में है, लेकिन वो दिसंबर में भी 31 दिसंबर तक वो वक्री रहेंगे। लेकिन बृहस्पति की जो 9वीं सवग्रही दृष्टि है वो आपके भाग्य भाव पर रहेगी, जो कि काफ़ी शुभ है। कोई भी आपको इन्वेस्टमेंट करना है, बड़ा काम करना है, कोई शुभ कार्य करना है, कुछ मीटिंग करनी है, कोई भी नई शुरुआत करनी है, तो आप कर सकते हैं। लेकिन बृहस्पति वक्री हैं तो दूरगामी परिणाम के बारे में आपको जरूर सोच लेना है। 16 दिसंबर के बाद आपका भाग्य पक्ष और भी मजबूत हो जाएगा, क्योंकि आपकी लक्ष्मी स्थान पंचम भाव के स्वामी सूर्य भी नवम भाव में गोचर कर जाएंगे। 1, 10, 19 और 24 तारीख भाग्य के पक्ष को लेकर शुभ रहेगी दिसंबर के महीने में। अब बात करते हैं कैरियर की, नौकरी, ये सब कैसा रहेगा दिसंबर के महीने में। तो दसम भाव होता है कैरियर का, नौकरी का। दसम भाव के स्वामी हैं शनिदेव, जो कि लाभ भाव में है, अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में और मार्गी गति में भी है। तो मजबूत स्थिति है कैरियर के लिए। आपकी राशि के स्वामी मंगल और कर्म और लाभ के स्वामी शनिदेव के बीच में दृष्टि संबंध भी बन रहा है दिसंबर के महीने में। शनिदेव की 10वीं दृष्टि मंगल पर है, और मंगल की जो चतुर्थ दृष्टि है वो शनिदेव पर जा रही है। तो कैरियर को लेकर दिसंबर का महीना बेहतरीन है। काम की रिकॉग्निशन मिलेगी आपको, कार्य क्षेत्र में अच्छा महसूस करेंगे, आप कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। गुप्त शत्रु आपके उजागर हो जाएंगे, स्मार्ट वर्क करेंगे आप। प्रमोशन मिलने के योग भी दिसंबर के महीने में है। जो मेष वाले नौकरी पाने का प्रयास कर रहे हैं, नौकरी नहीं है उनके पास, तो उनका प्रयास भी दिसंबर में सफल हो सकता है। अपनी योजनाओं को आपको गुप्त रखना चाहिए, क्योंकि जो आपकी राशि के स्वामी है वो गुप्त भाव यानी कि गुप्त चीजों के भाव अष्टम भाव में है, और जिस राशि में है वृश्चिक राशि,
वो भी गुप्त चीज़ों की बात करती है। बिना जांचे परखे किसी पर आप विश्वास ना करें। 2, 11, 12, 20, 8, 17 और 26 ये कैरियर को लेकर अच्छी तारीखें हैं दिसंबर के महीने की, जहां पर कुछ शुभ सूचना आपको मिल सकती है। तो राशि के अनुसार मेष वालों के लिए नौकरी का मामला काफी अच्छा है दिसंबर के महीने में। अगर आपकी लगन कुंडली में शनि अच्छी स्थिति में है तो बेहतरीन फल आपको मिलेगा दिसंबर के महीने में नौकरी को लेकर। लेकिन यदि आपकी लगन कुंडली में शनिदेव नीच राशि में है, शत्रु राशि में है या पीड़ित है, तो बहुत ज़्यादा बेहतर स्थिति आपके लिए नहीं रहेगी। फिर भी स्पोर्ट्स, चिकित्सा, टैक्स डिपार्टमेंट, ऑडिटिंग, इंजीनियरिंग, टेक्निकल क्षेत्र, रिसर्च, मैन्युफैक्चरिंग, अकल्ट तंत्र मंत्र, ज्योतिष और माइनिंग जैसे क्षेत्रों से यदि जो मेष वाले जुड़े हुए हैं उनके लिए लाभ की परिस्थितियां बनेंगी। बिजनेस और व्यापार की बात करें दिसंबर के महीने के लिए, तो सातवां भाव होता है व्यापार का। सातवें भाव में सब राशि के शुक्र हैं, वो आपके सातवें भाव के स्वामी हैं। अपनी मूल त्रिकोण राशि तुला में गोचर कर रहे हैं। मालव्य नाम का राजयोग भी बन रहा है। इसके साथ ही बृहस्पति और शुक्र का जो दृष्टि संबंध है उन वो भी धन योग बना रहा है। बृहस्पति आपके नवम भाव के स्वामी है और शुक्र सातवें भाव के साथ साथ आपके धन भाव के स्वामी भी हैं, दूसरे भाव के स्वामी भी हैं। व्यापार कारक बुध भी ठीक स्थिति में ही है, तो डेली इनकम आपकी दिसंबर में जरूर बढ़ेगी। नई व्यापारिक डील आपकी हो सकती है, आप व्यापारिक विस्तार भी कर सकते हैं। मैनेजमेंट, एजुकेशन, एचआर, ट्रेनिंग, कम्युनिकेशन, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, लग्जरी आइटम्स, फोटोग्राफी, फैशन, सिनेमा, इसके साथ ही वेडिंग की जो आइटम्स हैं, वेडिंग प्लानर्स हैं, उनसे जो संबंधित काम है उसमें लाभ की परिस्थितियां बनेंगी। 5, 14, 23, 1, 10, 18 और 19 ये शुभ तारीखें हैं व्यापार के लिए, जहां व्यापार को लेकर कुछ अच्छा आपका साथ हो सकता है। अब बात करते हैं वैवाहिक जीवन की, वो भी सातवें भाव से ही देखा जाता है। शुक्र रहेंगे सातवें भाव में ही, स्वराशि के सेवंथ लॉर्ड इन द सेवंथ हाउस, अच्छी स्थिति बनती है ये। तो वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा। पहले की जो शिकवा शिकायत है वो दूर होंगी। पिछले जो महीना था उसमें शुक्र नीच राशि में भी थे, छठे भाव में केतु के साथ। तो अब लेकिन आपकी जो बॉन्डिंग है वो मजबूत होगी। मंगल आपके अष्टम भाव में है, जहां से वो आपके वाणी के भाव और कम्युनिकेशन के भाव दूसरे और तीसरे भाव पर अपनी दृष्टियां डालेंगे। तो आपका जो साहस पराक्रम है, वाणी की आक्रामकता है, ये बढ़ाएंगे वो, जो कि कैरियर के लिए अच्छी हो सकती है लेकिन निजी जीवन के लिए अच्छी नहीं है। तो क्रोध और वाणी की आक्रामकता पर आपको नियंत्रण रखना होगा। वैवाहिक जीवन को लेकर सातवें भाव पर वक्री बृहस्पति की दृष्टि भी है। जो मेष वाले विवाह करवाना चाहते हैं उनके विवाह के प्रस्ताव भी उनको मिल सकते हैं दिसंबर के महीने में, लेकिन रिश्ते को अच्छी तरह से जांच परख ले। बृहस्पति अभी भी वक्री रहेंगे दिसंबर के महीने में। 25 दिसंबर के बाद शुक्र अष्टम भाव में गोचर कर जाएंगे वृश्चिक राशि में, तब वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव की स्थितियां बनेंगी। 1, 11, 12, 20, 5, 14 और 23 ये वो शुभ तारीख हैं जिसमें आपको विवाह के प्रस्ताव मिल सकते हैं, किसी नए रिश्ते की शुरुआत हो सकती है। अब बात करते हैं ओवरऑल आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी दिसंबर के महीने में। तो दूसरा भाव होता है धन का, और दूसरे भाव के जो स्वामी हैं वो केंद्र में है, सातवें भाव में स्वराशि के शुक्रदेव अच्छी स्थिति में है। और आपकी राशि के स्वामी मंगल की जो दृष्टि है वो दूसरे भाव पर भी रहेगी, सातवीं दृष्टि, और लाभ भाव पर भी रहेगी, चौथी दृष्टि। धन की स्थिति बेहतर दिखाई दे रही है दिसंबर के महीने में। और 16 दिसंबर से जो आपके लक्ष्मी स्थान है पंचम भाव, उसके स्वामी सूर्य भी भाग्य स्थान में चले जाएंगे नवम भाव में, भाग्य की मजबूती को वो और बढ़ाएंगे। राहु लेकिन आपके 12वें भाव में है, तो खर्चे आपके ज्यादा होंगे। शो ऑफ पर, गलत कार्यों पर खर्चे करने से आपको बचना है। फॉरेन सेटलमेंट का मामला देखें दिसंबर में कैसा रहेगा, तो राहु आपके 12वें भाव में है तथा 12वें भाव के स्वामी बृहस्पति पहले भाव में है और वक्री है। वक्री ग्रह अपने से पिछले भाव का भी फल देता है, तो बृहस्पति 12वें भाव का फल ज्यादा आपको दे सकते हैं, जो कि अच्छी बात है क्योंकि बृहस्पति 12वें भाव के स्वामी है। तो शुभता आपको मिलेगी फॉरेन सेटलमेंट के मामले में। विदेश यात्रा अगर आप करना चाहते हैं तो वो हो सकती है। वीजा पीआर का इशू है तो वो रिजोल्व हो सकता है, लेकिन फिर भी आपको डॉक्यूमेंट्स से संबंधित गलती करने से बचना है। बृहस्पति अभी भी वक्री ही है। 1, 11, 12, 20, साथ में 9, 18 और 27 ये शुभ तारीख है जिसमें विदेशी कार्यों से संबंधित शुभ सूचना आपको मिल सकती है। शिक्षा पक्ष की बात करते हैं दिसंबर का महीना छात्रों के लिए कैसा है, तो पंचम भाव होता है शिक्षा का और नवम भाव होता है उच्च शिक्षा का। मार्गी शनि की सातवीं दृष्टि आपके पंचम भाव पर रहेगी। 16 दिसंबर तक जो पंचम भाव के स्वामी सूर्य हैं वो अष्टम भाव में है, तो शनि की 10वीं दृष्टि उनके ऊपर भी रहेगी। वक्री बृहस्पति की 5वीं दृष्टि भी पंचम भाव पर है, लेकिन 16 दिसंबर के बाद जो आपके 5वें भाव के स्वामी है सूर्य, वो नवम भाव में काफी मजबूत स्थिति में चले जाएंगे। तो 16 दिसंबर से पहले शिक्षा प्राप्ति में आपको कन्फ्यूजन हो सकते हैं।
फोकस बनाने में परेशानी होगी, लेकिन रिसर्च कार्य के लिए 16 दिसंबर से पहले का भी समय अच्छा है। ओवरऑल 16 दिसंबर के बाद का समय किसी भी तरह की शिक्षा प्राप्ति में, उच्च शिक्षा प्राप्ति में आपको ज़्यादा शुभता देगा। लव रिलेशंस की बात करें तो पंचम भाव ही होता है लव रिलेशंस का। पंचम भाव के स्वामी सूर्य मंगल के साथ हैं अष्टम भाव में, तो कुछ छिपी हुई बातें आपके रिश्ते को बिगाड़ सकती है। बहुत ज़्यादा उम्मीदें आपको 16 दिसंबर तक नहीं करनी चाहिए। 16 दिसंबर के बाद रिलेशन फिर भी अच्छा रहेगा। शुक्र भी इस महीने 25 दिसंबर तक काफ़ी मजबूत स्थिति में है, तो नए रिश्ते की शुरुआत भी दिसंबर के महीने में हो सकती है। दिसंबर 2023 के व्रत और त्योहारों पर नजर डालते हुए अब बात करते हैं कि क्या विशेष उपाय मेष वालों को करना चाहिए। तो हनुमान जी की उपासना आपको करनी चाहिए। चमेली के तेल का दीपक जलाकर मंगलवार और शनिवार की शाम को सुंदरकांड का पाठ करना आपको बहुत शुभता देगा। साथ ही साबुत मूंग की दाल का दान भी निर्धन को आप बुधवार को कर सकते हैं। राम राम।